मत्स्यावतार की कथा बताए और मत्स्यावतार की कथा बताने के बाद और जब विस्तार किए तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि गुरुदेव, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। गुरुदेव, आपने मनुओं की कथा बताई, हमने सुना, हमको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन गुरुदेव, अब मैं सुनना चाहता हूं कि स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम् त्वत्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः। हे गुरुदेव, अब मैं सूर्यवंश के परम पावन राजाओं का चरित्र सुनना चाहता हूं, भक्तों का चरित्र सुनना चाहता हूं। ध्यान देना, जिसके मन में, हृदय में भक्तों का चरित्र सुनने की उत्कंठा जागृत हो जाए तो जान लेना को तपस्वी है वो, अगर कोई भक्तों का चरित्र सुनना चाह ले। अब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जो सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए हैं, मैं उनके चरित्र को श्रवण करना चाहता हूं, और जो पैदा हुए थे, जो हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, उनका चरित्र श्रवण करना चाहता हूं। गुरुदेव, तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंश्यानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हिनः। गुरुदेव, हमको सुना दीजिए, ये भूता ये भविष्याश्च, जो हुए, जो हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सबका मैं चरित्र सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। जय हो राजर्षि परीक्षित। बोले श्रूयताम् राजन, बड़ी भाग्यशाली। श्रूयताम् मानवो वंशः हरिप्राचुर्येण परन्तप। हे परम तपस्वी, देखो इनको परम तपस्वी कह दिए, क्यों? क्योंकि ये भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना चाहते हैं। कहा श्रूयताम् मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। 100 वर्ष में भी अगर मैं विस्तार से कथा कहना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए संक्षिप्त से सुन लीजिए। तो कहा महाराज संक्षिप्त से ही सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त से बताना शुरू किया। थोड़ा कुर्सी लेके पीछे बैठ जाए, पीछे। कहा सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से स्वर्णमय कमल निकला, और जब स्वर्णमय कमल निकला तो उसी कमल से जगत पिता ब्रह्मा पैदा हुए। और ब्रह्मा जी की कहा तस्य नाभेः समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् जज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः। भगवान नारायण के नाभि से स्वर्णमय कमल निकला और उस स्वर्णमय कमल से जगत पिता ब्रह्मा पैदा हुए। जो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे तो 4 मुख हो गया और ऊपर देखे तो 5 मुख हो गया। भगवान शंकर जी ने अपने नाखून से 1 मुख काट दिया था तो 4 मुख बचा रहा। उन ब्रह्मा जी के मरीचिरिमन तस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यप। उन ब्रह्मा जी के मन से मरीच ऋषि पैदा हुए और मरीच ऋषि से कश्यप ऋषि पैदा हुए और दाक्षायण्याम ततो दित्याम विवस्वान भवत सुतः। कहा उन कश्यप से, कश्यप जी का विवाह
अदिति से हुआ, जो दक्ष प्रजापति की बिटियां थी, उनसे विवस्वान मनु पैदा हुए, जिनका ततो मनुः श्राद्ध देवः संज्ञायामास भारत। हे परीक्षित, उन विवस्वान मनु का विवाह संज्ञा देवी से हुआ और उनसे श्राद्ध देव मनु पैदा हुए, और श्राद्ध देव मनु का विवाह श्रद्धा देवी के साथ में हुआ, उनसे 10 पुत्र पैदा हुए। परीक्षित कौन कौन? कहा इक्ष्वाकुनृग शरयाति दिष्ट दृष्ट करूषकान् नरिष्यन्तम प्रसद्धं च नभगं च कविं विभु। ये 10 पुत्र पैदा हुए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, पहले श्राद्ध देव मनु को और श्रद्धा देवी को कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए, और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए तो जो श्राद्ध देव मनु की पत्नी है श्रद्धा देवी, ये जा करके हे तुस्तद व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत्। उन्होंने जा करके आचार्य से कहा महाराज मैं चाहती हूँ कि हमको लड़की पैदा हो जाए। तो लड़की पैदा हो गई। और जब लड़की पैदा हुई तो श्राद्ध देव मनु ने जाकर के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव वेद का मंत्र कैसे विषम फल दे देता है, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई और कैसे कन्या पैदा हो गई। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के कहा कि अपनी धर्मपत्नी को बुलाइए। तो जब श्रद्धा देवी आई, कहा क्यों देवी जी आपने क्या संकल्प लिया था? कहा हमने तो संकल्प लिया था कि लड़की पैदा हो जाए। तो कहा लड़की पैदा हो गई। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी तपस्या के द्वारा उन्हें पुत्र बना दिया। ये वैदिक मंत्रों का चमत्कार है, पुत्र बना दिए। और जब पुत्र बने, कहते हैं कि एक बार ये शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलने पे वहां गए, भगवान शंकर जी के क्षेत्र में चले गए, तो उनके कारण पुनः ये स्त्री बन गए। सुजुम्न नाम था इनका, तब लड़की बन गए, स्त्री बन गए। पुनः आए तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी तपस्या के द्वारा इनको बना दिया नियम कि 1 महीना पुत्र रहेंगे, पुरुष रहेंगे, और 1 महीना के लिए स्त्री बन जाएंगे। इसी प्रकार से राजपाट चल रहा था। और इन्हीं की परम पावन वंशावली में महाराज राजा हुए शर्याती। ध्यान दे करके समझ लीजिएगा, राजा शर्याती 15 दिन में, 1 महीना में किसी विद्वान के पास जाएं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, किसी मंदिर में जाएं। ध्यान देना, जो बड़ा बन जाता है वो जल्दी गरीब नहीं हो पाता है, और गरीब जल्दी धनी नहीं बन पाता है। क्यों? कारण क्या है जानते हो? जो राजा है वो राजा बनता रहता, जल्दी नहीं गरीब हो पाता है। उसका कारण क्या है? ये कारण है, उसका गुप्त रहस्य बता रहा हूं। इसको न राजा बताएगा और जल्दी कोई नहीं बताता है। हम भी अपने रहस्य को थोड़ी बताना, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, जब पूजा पाठ आप करते हो, जब गंगा जी नहाने आते हो, तो क्यों नाना प्रकार की प्राकृतिक उत्पात होता है? बरसात हो जाए, ठंडी बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्यों ऐसा होता है? देवता लोग करते हैं, हम लोग सोचते हैं बताओ अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। तो देवता स्वयं चाहते हैं कि अच्छा काम न करने पावे। क्यों? आप गंगा जी नहाने आए, कथा में बैठने आए, बैठने नहीं देखो भाई, उठो। क्यों? क्योंकि देवता लोग चाहते हैं वो पाप को जब नष्ट करने के लिए कोई संगम में जाता है, नहाने जाता है, तो पाप नष्ट होता है। तो कोई नष्ट होना चाहेगा, वो पाप डरवाता है, घबड़वाता है, वहां मत चलो, वहां मत चलो। जब धर्म करने लगेंगे तो जितने भी अधार्मिक हैं वो सब प्रयास करेंगे कि वो करने न पावे, करने न पावे। अभी आप भजन करना चाहेंगे, कथा सुनना चाहेंगे, गंगा जी संगम स्नान करना चाहेंगे, तो नाना प्रकार की परेशानी आने लगेगी। क्यों? वो पाप करवाता है कि ताकि ये उसमें न आने पावे। ध्यान देना, तो ये जो राजा हैं, ये राजाओं का कर्तव्य होता है। आई जो प्रोफेसर साहब देख रहे हो, अभी इनका पेंशन बता दो कितना मिलता है तो घबरा जाओगे, कहीं इनकम टैक्स वाले छापा फापा न मार दे। काहे क्यों इतना करते हैं, कैसे मिलता है? मन लगा हुआ है भगवान में। तो राजाओं को कभी भी आप देखिएगा, जो बड़े राजा होंगे
वो बताते नहीं है, लेकिन महीना नहीं बीतने पाता है, कहीं न कहीं प्रतिष्ठित मंदिर पे, कहीं न कहीं तीर्थ क्षेत्र में कोई न कोई योग्य विद्वान के यहाँ, कोई न कोई तपस्वी के यहाँ पहुंचते रहते हैं। उनका जो विकार होता है वो नष्ट हो जाता है, सद्गुण आ जाता है। ये जो राजा सरयाती हैं, च्यवन ऋषि के आश्रम में जाते हैं और सपरिवार जाते हैं, और पूरे परिवार के साथ जब जाते हैं वहां, तो उनकी एक लड़की है, किनकी? राजा सरयाती की लड़की का नाम है सुकन्या। बड़ी सुंदर है, चंचल स्वभाव की है। और जब वो जाते हैं आश्रम में, किनके? च्यवन ऋषि के आश्रम में, तो सुकन्या नाम की लड़की ऐसे चारों तरफ घूमती रहती है। तो देखा तो जो च्यवन ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे, इतने बड़े तपस्वी थे च्यवन ऋषि, उनके शरीर में दीमक चाल दिया था और पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो जब मिट्टी मिट्टी हुआ तो उस सुकन्या नाम की जो लड़की है, उसने कांटा लेकर के जो च्यवन ऋषि की आंख चमक रही है, उस च्यवन ऋषि की आंख में देखा और सोच रही है कि इसमें क्या है। तो धीरे से च्यवन ऋषि ने कहा कि अरे बिटिया, मेरी आंख फूट जाएगी। तब तक उस लड़की ने कांटा चुभा दिया और च्यवन ऋषि की आंख फूट गई। तो जब च्यवन ऋषि की आंख फूटी तो सकिन मूत्र निरोधो भूत सैनिकानांच तक्षणा। ध्यान दें, सावधान हो जाएं। पाप का परिणाम है, चोरी से किया हुआ पाप रोग बन करके पैदा होता है। और जितने भी सैनिक गए थे राजा सरयाती के, सबका मलमूत्र बंद हो गया, पेट फूला जा रहा है। क्या करें? तो राजा सरयाती जान गए और राजा सरयाती ने कहा कि सही सही बताओ, इस आश्रम में आकर के किसी ने अपराध तो नहीं किया, पाप तो नहीं किया? और तब तक भर में उन्होंने कह दिया, इशारा किया, क्या कहा? उस लड़की कौन? सुकन्या नाम की लड़की ने कह दिया कि पिताजी, अनजाने में हमने एक कांटा चुभाई और खून गिर पड़ा है। अब जब च्यवन ऋषि के पास गए तो च्यवन ऋषि ने देखा और कहा, ध्यान दे, बहुत सावधान हो जाएं। तो च्यवन ऋषि ने कहा, अब मेरा सहारा कौन होगा? तो उसी सुकन्या का विवाह कर दिया। और जब सुकन्या का विवाह करने लगे च्यवन ऋषि के साथ में, तो राजा सरयाती को बड़ा कष्ट हुआ कि हे भगवान, इतनी सुंदर लड़की, ऐसे तपस्वी क्रोधी महात्मा के साथ विवाह करना पड़ रहा है। लेकिन उस लड़की ने कहा, सुकन्या ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए। तो सुकन्या ने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है। और जब पातिव्रत धर्म का पालन किया है, ध्यान दीजिएगा, केवल एक धर्म, माताएं केवल एक धर्म निभा दें, सारी तपस्या हो जाए। क्या सुकन्या ने, बाबा इसका अनुवाद कर देते हैं मानस में, बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पद प्रेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा हो, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। सुकन्या के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार आ गए। दोनों अश्विनी कुमार कौन है? जो देवताओं के वैद्य हैं। उन देवताओं के वैद्य आए और कहा, देवी जी आप कहें तो आपके पति को हम ठीक कर दें। तो सुकन्या ने कहा कि मैं अपने पति से पूछ लूं तू। और सुकन्या जाकर के च्यवन ऋषि से पूछी। च्यवन ऋषि ने कहा कि जाकर के दोनों अश्विनी कुमार को बुला लो। देखो थोड़ा सरल कर दूं, आप लोग आए हैं तीर्थ क्षेत्र में, आपको लगेगा कि यार कैसी बातें बता रहे हैं, ये देवताओं के वैद्य हैं दोनों अश्विनी कुमार। बीमार होते हैं, कहो इलाहाबाद चलो, बड़े डॉक्टर मिले, वहां ठीक हो जाओगे, रेफर होके आते हो। अब हम यहाँ बता दूं, देवताओं के जो वैद्य हो, आयु समाप्त हो गई हो, ये झिला देंगे। कौन? अश्विनी कुमार। हाँ,
लेकिन ये मिलेंगे कहाँ, पता ही नहीं है। ये कहाँ बैठते हैं? इसलिए कहता हूं भैया, कथा सुनना बहुत जरूरी होता है।